अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और पहले की तरह मुझे भी आप लोगों के सबके आबाद रखे। अच्छा, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, तो आज मैं बनाने लगी थी प्याज़ वाला पराठा। अच्छा, मज़े की बात कहूँ, प्याज़ वाला पराठा तो एक साइड पे कर दें, गोभी वाला पराठा, कोई भी सालन बच जाए वो वाला पराठा मूली वाला पराठा, साग वाला पराठा, दाल वाला पराठा, कुछ भी बच जाए सालन घर में, मेरे तो वही पराठे बन जाते। तो कोई स्पेशल नहीं है पराठा, मैंने कहा चल, लेकिन ये जो प्याज वाला है ना, ये बहुत मज़े का होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बल्कि लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं तो ये जब बनाती हूँ ना तो मुझे बड़ा पसंद है और बड़ा ही इजी है। मैं आप लोगों के साथ अपना तरीका शेयर करती हूँ, मैं किस तरह बनाती हूँ ना। तो अच्छा, टाइम कम है, गैस जाने वाली है लेट हो गई थी, काम शाम करती रही घर में, तो जब अपने नाश्ते की बारी आई तो अब गैस जाने वाली है। ये मेरा देसी घी है, ये भरा पड़ा था उस दिन का, 3-4 दिन पहले आया तो यूज़ कर लिया। इस जग में मैं डालडा रखती हूँ, मतलब दूसरा घी। तो ये दोनों मेरे घी होते हैं, मतलब ये पराठों के लिए होता है और ये सालन वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि महंगाई बहुत है, अब कौन सारे सारी कुकिंग में देसी घी यूज़ करे। अभी चाय बना रही थी मैं, चाय मेरी बन गई है, तो अब मैं आप लोग के साथ अपना पराठा शेयर करती हूँ, मैं किस तरह बनाती हूँ। और बस ठीक है, अभी शुरू करते हैं। इसी बहाने मेरा नाश्ता हो जाएगा और आप लोगों के साथ मैं अपना नाश्ता शेयर करती हूँ। जी, तो मैंने ना मोटे मोटे 3-4 प्याज लेके रफली काट लिया और फिर इनमें ना सिर्फ नमक और ये क्या, मैंने रेड मिर्च यूज़ किया। अब थोड़ी सी ग्रीन मिर्च मैंने डाल दिया और धनिया सब्ज़ ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में लिया, और मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है, मतलब मुझे ग्रीन ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है। मसाला तो मेरा रेडी हो गया है, तो अब मैंने कहा चले रोटियां बनाती हूँ, पराठा यानी कि छोटी छोटी। मैंने फ्रिज से आटा ले लिया और बेलनी ले ली, और अब जी तैयारी हो रही है मेरा पराठा बनाने की। तो मैंने अब बाजू भी अपने कर लिए जी ऊपर। तो मैंने कहा चले, अच्छा आटा लेना है थोड़ा थोड़ा, मैंने ना मतलब 2 छोटे छोटे पेड़े बना के ना तो फिर एक पराठा बनाती हूँ। अब पता नहीं आप अपनी ज़बान में क्या पेड़ों को कहते हैं, मैं तो पंजाबी ज़बान में तो छोटे छोटे पेड़े ही कहते हैं। तो बस मैंने वो छोटे छोटे बना लिए और फिर मैं पराठा बनाना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि अच्छा पहले तो ये होता था ना कि किसी से कुछ सीखने के लिए जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी कि ये चीज़ कैसे बनती, वो की चीज़। अब तो वैसे माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, अब से नहीं, बड़ी देर से पहले से ये यूट्यूब वाली चीज़ें थी, मुझे शायद अभी अवेयरनेस ज़्यादा आई हुई है। तो अब तो बस सर्च करो तो कुछ भी निकाल लो रेसिपी, और जो भी बनाना अब तो इजी हो गया है। वैसे ये तो बस मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, ये मेरे ख्याल में बनाना किसे नहीं आता होगा पराठा, ये तो सभी बना लेते होंगे। तो मैं तो वैसे अपनी मज़े की बात हूँ, बस ये छोटी-छोटी रोटियाँ बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। 2 छोटी-छोटी बन मिला के फिर उसमें मसाला लगा के तो फिर एक पराठा मैं रेडी करूँगी ना। अच्छा, मैं ना कुछ साल पहले की बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी और दूर की बात भी नहीं है। मैंने ना वो क्या कहते हैं, ये जो राइस नहीं होते, अब मुझे याद नहीं आ रहे। राइस बनाने के लिए जी मुझे अपनी हमसाई से पूछना पड़ा कि आपने ये फ्राइड राइस कैसे बनाए हैं। तो जब मैं मतलब मुझे यूट्यूब यूज़ करनी नहीं आती थी ना, तो जब मुझे उसने कहा ना तुम ऐसे करो आलिया, यूट्यूब को सर्च करो और उधर तुम देख सकती हो रेसिपी। तो मैं बड़ी हैरान हुई, कैसे करूँ सर्च, कैसे क्या करूँगी मैं? तो फिर अब मैं देखती हूँ तो मैं हँसती हूँ अपने आप पे कि सब कुछ कितना ईज़ी होता था, तो हमें कितना मुश्किल लगता था। कुछ भी मतलब यूट्यूब पे सर्च करना ना आना, कुछ ये रेसिपीज़ वगैरह ये वो नहीं आती थी ना। तो अब मैं हँसती हूँ कि मतलब क्या है ये? बस अब मेरा मसाला देखे, अच्छा मैंने धनिया और ज़्यादा ऐड कर लिया ना, क्योंकि ग्रीन-ग्रीन मुझे पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो फिर वो प्याज़ ज़्यादा नहीं हो गया था ना, ज़्यादा नज़र नहीं प्याज़ आ रहा था। तो बस ये जो मैंने 2 रोटियाँ बनाई थी ना, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में आटा लेके, तो अब मैंने इसमें थोड़ा-सा मसाला ऐड कर दिया, और मैंने स्पाइसी भी थोड़ा ज़्यादा कर लिया था धनिया ऐड करने की वज़ह से ना। इसमें मुझे लग रहा था सॉल्ट और लाल मिर्च जो थी ना, वो ऐसे लग रहा था कि ये थोड़ी कम हो गई, तो फिर मैंने वो इसमें ऐड कर ली, तो अब ये थोड़ा स्पाइसी हो गया था, तो बड़ा मज़े का बना। तो अब तो मैं पराठे की अगर देखा जाए तो कोई 101 ही किस्म है, बंदा कौन-कौन सा देखे, लेकिन मैं जो सालन बच जाए तो मैं तो उन्हीं के ही पराठे बना लेती होती हूँ। इसी बहाने सालन भी फ्रिज के ख़त्म हो जाते हैं
और मेरे पराठे भी बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो स्पेशल बनाना हो वो तो मैं फिर बड़ी तैयारी श्यारी करके, आलू का पराठा जब स्पेशल बनाना हो, या फिर ये प्याज वाला तो मैं स्पेशल बनाती होती हूँ ना अपने लिए। तो अपने लिए बनाऊँ तो फिर सारे ही पहले कहते हैं नहीं खाना, हमने नहीं खाना, हमने नहीं खाना, सिंपल पराठे बनाओ। तो जब मैं अपने लिए बना लूँ तो फिर सारे कहते हैं एक बाइट देना, दो देना, फिर मुझे भी आधा देना। तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि सारे पहले बताते नहीं हैं, तो फिर कहते हैं जब मैं बना लूँ अपने लिए तो फिर सारे कहते हैं जी मुझे भी दिया जाए। खैर मतलब पराठा तो मैं एक एक्स्ट्रा ही बना रही थी कि मतलब अगर कोई खाना भी चाहे तो चलो कोई मसला नहीं, ले सकता है। तो मैंने फिर खैर ये देसी घी था, देसी घी मैंने ये 3 kg मंगवाया था, 3 kg 3 kg कह रही हूँ, 3 kg मंगवाया था मैंने। और बड़ा खालिस है माशाल्लाह से। तो फिर पराठों के लिए मैं अलहदा से घी रख लेती हूँ, देसी घी, और फिर मैं बाकी कुकिंग के लिए कुकिंग ऑयल या फिर डालडा वगैरह वो यूज़ करती हूँ ना, क्योंकि देसी घी घी बहुत ज़्यादा मतलब कुकिंग में बंदा यूज़ ही नहीं कर सकता। काफ़ी वो अब महंगा ही इतना है, कौन यूज़ करे। अब पहले दौर के तो हम लोग हैं ही नहीं, जैसे अम्मियों के दौर में होता था, वो जी सारी चीज़ें देसी घी में बनाती होती थी। बस मेरा फिर पराठे तो मेरे मतलब बन गए। अब मैंने कहा चले साथ के साथ काउंटर भी क्लियर कर लूँ, तो मैंने साथ के साथ ही इसे कर लिया क्लियर, ताकि बाद में मुझे करना ही ना पड़े। तो बस यही रूटीन थी आज की मेरी, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी थी नहीं। तो पराठा मेरा तो तकरीबन रेडी हो गया है, एक नहीं 2 मैंने पराठे पराठे बनाए, सॉरी। तो हो गए कंप्लीट, ये देखें माशाल्लाह से गोल गोल वैसे मैं ज़्यादा चॉर्स पराठे बनाती हूँ, सिंपल बनाऊँ तो मतलब ओनली घी वाले। तो अब मैंने फिर ये वाले बनाने थे, वो मैंने कहा चॉर्स नहीं बनाती तो ये गोल वाले बनाती। इसमें इतना मज़े का मतलब हर चीज़ बैलेंस में थी, धनिया प्याज वगैरह, और बड़ा। और फिर मुझे ना ये सॉफ्ट सॉफ्ट भी, कभी सिंपल पराठा बनाऊँ तो सॉफ्ट पसंद है, और ये इस टाइप का बनाऊँ ना कोई मसाले वाला, मतलब मिर्च मसाले ये वाली चीज़, तो थोड़ा मैं क्रिस्पी टाइप बनाती हूँ ना, इस तरह का ज़रा ये अच्छा लगता है। और मेरा पराठा बारीक होता है, ज़्यादा मोटा नहीं मैं बनाती ना, क्योंकि सारे मतलब कहते हैं कि थोड़ा हल्का हो। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मेरा रेडी हो गया है। 2 पराठे मैं अकेली नहीं खाऊंगी, एक एक्स्ट्रा पराठा इसलिए बनाती हूँ कि लेट नाश्ता मैं करती हूँ, फिर कोई ना कोई मेरे साथ ज़रूर बैठ जाता है। तो एक पराठा कोई भी मेरे साथ बैठ सकता है घर में से, और एक पराठा 2 पराठे, या फिर मेरा भी मान चेंज हो सकता है, एक पराठे से ज़्यादा भी मैं कभी कर जाती हूँ। और ये एक मग चाय का मैं आपको दिखाती हूँ मेरा किस तरह पराठा। अब रेडी हो गया तो वेट ही नहीं हो रहा दिल कर, अब बस जल्दी से मैं अब खा लूँगी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, लेट हो गई थी नाश्ते में। तो नाश्ता मैंने कहा अब करूँ फिर, ताकि बाकी काम घर के बाद में करती हूँ, तो पहले काफ़ी टाइम हो गया है। तो माशाल्लाह से देखिए कितना मज़े का है, मतलब ठीक बन गया, अच्छा बन गया था। अच्छा मुझे ये सारे पराठे मतलब आलू के, सब्जियों के, किसी भी सब्ज़ी के, दाल के, साग का, सारे ही बड़े अच्छे लगते हैं। मैं सारे पराठे तकरीबन घर में बना लेती होती हूँ। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ, और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और आप लोग भी मेरी दुआओं में हमेशा याद रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मुझे तसल्ली हो और मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये हो गया है कि कैमरे के सामने आने से ना बंदा, घर की औरतें तो चलो इसी बहाने ना साफ़ सुथरी हो गई हैं, मतलब ये कि मुंह धुल जाता है, कोई बाल शाल सीधे हो जाते हैं, कोई अपनी थोड़ी सी कर लेती है। वरना कसम से घर में रह के बंदा इतना बोर हो जाता है ना, कि कोई इतना मतलब अपनी तरफ नहीं करता, अपनी केयर नहीं करता ना। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट कोई भी चीज़ बनेगी, या मतलब कोई रेसिपी कोई चीज़, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं कल गई थी सफ़ायर, तो वहाँ पे मैंने जो भी शॉपिंग की है, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो सारा शेयर करूँगी। और आप लोग बताइएगा मेरी शॉपिंग कैसी लगी। और मैंने ज़्यादा अच्छा, उस पर मज़े की बात 50% डिस्काउंट था, तो इस वजह से फिर मैं कल चली गई, तो सारा सारा दिन तो नहीं, आधा दिन तो वहीं पे लग गया। तो 50% से वैसे मज़े की शॉपिंग वही होती जो डिस्काउंट पे हो ना,
तो इस तरह महंगी नहीं पड़ती, अच्छी भी चीज़ आ जाती है और फिर हम वो चीज़ भी ले लेते हैं। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।